आप अपनी बात को मेरे मुंह में मत डालिए वरुण पुरोहित जी। जब देश में आतंकवादी घुसकर बम फोड़ रहे थे, फायरिंग कर रहे थे, तो उस वक्त की सरकार निकम्मी बैठी हुई थी क्या? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक सेकंड वरुण जी, सवाल ये नहीं है कि लोग घुस गए, सवाल ये है कि उन लोगों की घुसने की वजह से माहौल खराब हुआ। और नॉर्थ प्लेस के आसपास और दिल्ली में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, मुझे नहीं पता वरुण जी, जब दिल्ली में दंगा हुआ था उस वक्त आप दिल्ली आए थे या उस दौरान आपने दिल्ली की शकल सूरत और उस वक्त जो लोग दिल्ली में दंगा कर रहे थे उन लोगों को आपने देखा था कि नहीं देखा था? मैं तो उस वक्त भी ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहा था। और ऐसे ही लोगों से मेरा सामना उस दिन हुआ 20 तारीख को, जब देश की राजधानी दिल्ली में छात्रों का प्रोटेस्ट होना था, छात्रों का संसद मार्च होना था, छात्रों की आवाज उठनी थी, लेकिन उन्हीं छात्रों के बीच में जो उपद्रवी दंगाई बदमाश क्रिमिनल घुस गए थे, वही आरपी सिंह कह रहे हैं कि ऐसे 2588 लोगों की एक लिस्ट तैयार कर ली गई है, उनको आइडेंटिफाई कैसे गए? 2-5 घुस गए, समझ में आता है। घुस जाएंगे ना सर, भगा देंगे क्या? सबको सीमा पार पहुंचा देंगे वरुण जी। कैसी बातें कर रहे हो आप बताओ ना, इस देश में दंगा करने और कराने वाले जो लोग हैं उन सबको सीमा पार करा देंगे क्या? मंत्री की जवाब देंगे। वरुण जी मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपकी सरकार जब थी पूरे देश में दंगे होते थे तो क्या उठा कर सबको सीमा के उस पार छोड़ कर आ जाते थे क्या? हटा दिया ना सरकार को जनता ने। ये तो अपना सीना 56 इंच का ठोक रहे हैं, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, 12 साल में क्या कर दिया? बरोबर होगा ना सारे सब लोग। आप क्यों बचाना चाह रहे हो इनकी निकम्मे? मैं बचा नहीं रहा हूं, लेकिन आप लोग पीठ मत थपथपाइए अपने हाथ से अपनी पीठ मत थपथपाइए। क्या बातें कर रहे हो आप? 25 वरुण जी अपने हाथ से अपनी पीठ मत थपथपाइए। आप लोग तो छात्रों की आवाज तक नहीं बन पाए, और छात्रों की आवाज जब संसद भवन तक पहुंच गई तो उनके कंधे पर सवार होकर आप लोग भी राजनीति करने लग गए। नहीं, हम तो उससे पहले से आंदोलन कर रहे हैं, आप ये मत बोलिए। तो आपके आंदोलन को कोई सुन नहीं रहा था ना? सरकार को बचाने का, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, अटक से लेकर कटक तक आप लोगों की यात्रा चल गई। आप लोगों की अटक से कटक और कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा हो गई, कोई सुनने को तैयार नहीं था, छात्रों को खुद सड़क पर उतरना पड़ा। और आप लोग अगर इतने सशक्त हैं, आप लोग इतने एकजुट हैं विपक्ष में बैठकर, तो क्यों नहीं छात्रों की आवाज आप लोग बन पाए? बचाइए मत आप अमित शाह के गृह मंत्रालय को, आप नहीं बचाइए यहाँ पर बैठ करके। मैं आपसे कभी मैं बचा नहीं रहा हूं सर, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं। कैसे घुस जाएंगे 25? अगर छात्रों को उतरकर लाठी खानी पड़ी है तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, शिवसेना, उद्धव गुट, इनके कार्यकर्ताओं ने लाठी क्यों नहीं खाई? इनके कार्यकर्ता कहां सोए हुए थे? इंडी गठबंधन जिसे आप लेकर चल रहे हैं, जो 5 साल में एक बार एक टापू पर आता है। साल की सरकार हो गई, 2500 क्रिमिनल एक जगह आ जाता है, इतनी छोटी जगह में कैसी बातें कर रहे हो? छोटी जगह है वो, समझ में आता है? छोटी जगह है वरुण जी। 5-10 हजार आदमी से 2500 क्रिमिनल घुस गए। चलिए ठीक है, मेरे नाना जी आप इस बात को लेकर सवाल उठाते रहिए कि 2500 क्रिमिनल कैसे घुस गए, सबको उठाकर अब जेल में डालेंगे। लेकिन अब एक सवाल आरपी सिंह जी ये है, वरुण जी प्लीज सर, कम से कम क्रिमिनल को क्रिमिनल और छात्रों को छात्र कहने की हिम्मत है मेरे जैसे पत्रकारों में। आप लोग तो सबको एक साथ एक ही जगह पर लाकर खड़ा कर देते हैं। आरपी सिंह जी, एक चुनौती सबसे बड़ी है, जो काम कांग्रेस के सरकार में, चाहे कांग्रेस केंद्र में थी चाहे राज्यों में थी, जो काम नहीं हो पाया, जो काम 12 साल में आपकी सरकार में भी नहीं हो पाया, जिसके लिए इस देश के जेंजीज को उतरकर सड़क पर लाठियां खानी पड़ी हैं, जिसके लिए सड़क पर उतरकर छात्रों को प्रदर्शन, विरोध और आंदोलन करना पड़ा है और देश के अलग अलग राज्यों में हो रहा है, उस समस्या के समाधान की चुनौती है आरपी सिंह जी। देखिए, बिल्कुल वह चुनौती है और उसको उस ढंग से ही समझा जा रहा है, परंतु मेरा एक निवेदन है मेरे मित्र कांग्रेस के मित्र से, सर चेहरे पे लिखा नहीं होता उस समय कि ये वो है क्रिमिनल है, कोई ऐसा नहीं होता कि रिकॉर्ड होता है किसी का भी ये क्रिमिनल है, और आइडेंटिफाई किए गए हैं थ्रू कैमरास, थ्रू एआई से जनरेट कर उनको आइडेंटिफिकेशन हुई है। और 2588 की सूची कल परसों में जब जानकारी आ जाएगी, हो सकता है आपके कुछ मित्र भी उसमें हो, तो कल तड़फिएगा मत, पहली बात। दूसरी बात, देखिए हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं दिक्कत रही 12 साल में, जो समस्या हल होनी चाहिए थी उस ढंग से हल नहीं हो पाई, परंतु मेरा एक निवेदन है, अभी कर्नाटका के अंदर अभी हाल में पेपर लीक हुआ 2026 मार्च के अंदर, तो क्या उसके बारे में कुछ कहना है इनका?
अभी तेलंगाना में पेपर लीक हुआ, पंजाब में पेपर लीक हुआ, क्या इनके लोगों ने इस्तीफे दिए वहां पर? इनके राजस्थान में तो मंत्री जी कहते थे मैं इस्तीफा नहीं देता, जाओ जो करना करते रहो। और प्रियंका वाड्रा जी गई थी वहां पर, कहकर आई थी अरे पेपर लीक तो बड़ी आम सी समस्या, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास वीडियो है, सब जो मैं बातें करूं सबके साक्ष्य है मेरे पास। तो क्या कि पेपर लीक कौन सी बड़ी समस्या पूरे देश में होती है? एक सीरियस इशू है, इसको सीरियसली ट्रीट करना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ जो आंदोलन के अंदर गलत लोग आए थे उनको चिन्हित करके उनको सजा मिलेगी। जो छात्र थे उनको कुछ, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, ये भी सरकार कह चुकी है। लेकिन वरुण पुरोहित जी एक सवाल पूछ रहे हैं आरपी सिंह जी कि भाई ऐसा नहीं था कि 2 दिन पहले ही ऐसा कुछ हो गया था। 1 महीने से आरपी सिंह जी 1 महीने से प्रदर्शन की तैयारी चल रही थी। आज जो बात हो रही है ना कि भाई खाना खिलाने के लिए फंड कहां से हो रहा था, प्रोटेस्टर्स को यहां जमा कराने के लिए फंडिंग कहां से हो रही थी, प्रोटेस्टर्स कैसे पहुंचे, जब दिल्ली के बाहर से कोई बस भर कर नहीं आई, कोई ट्रक भर के नहीं आया, कोई मोटरसाइकिल पर बैठकर नहीं आया, तो इतनी बड़ी संख्या में लोग कहां से पहुंच गए देश की राजधानी दिल्ली में, वो भी कनॉट प्लेस में जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव और सुरक्षित एरिया माना जाता है, जहां आसपास में सारे मिनिस्टर्स के घर हैं, जहां ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, जहां पर देश की संसद है, जहां पर देश का सुप्रीम कोर्ट है। उस इलाके में इतनी बड़ी संख्या में अगर क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग पहुंच जाते हैं तो एक सवाल तो यह उठता है ना कि ऐसे लोग पहुंचे कैसे? जहां साहब आप 17 तारीख को भी वहां रहे होंगे, 17 तारीख को कुछ ऐसा मामला नहीं था, 18 को भी नहीं था। कितने लोग थे वहां पे? पहले 15 दिन कितने लोग थे वहां जमीन पर? ये भी जरा जानकारी दे दीजिए। अब इसकी भी जांच होगी किस प्रकार से क्या मोबिलाइजेशन हुआ। इंटेलिजेंस का क्या काम है? जो हम लोगों को दिख रहा है ना आरपी सिंह जी, वो तो हमारे कैमरे से और हमारी आंखों से दिखता है, लेकिन राज्य के पास, केंद्र के पास इंटेलिजेंस होता है जो आपको इनपुट्स देता है कि भाई ये भले ही दिख रहे 10 हैं लेकिन इनके पीछे 10,000 आने वाले हैं। अब वो कहीं ना कहीं कुछ जानकारी में कमी रही होगी, परंतु फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि वहां पर असामाजिक तत्व आए। अगर उनको छूट मिलती तो कल वो पार्लियामेंट के अंदर घुस जाते। सिंधे साहब, सुशील सिंधे जी का मैं एक बयान 2012 का आपको भेज देता हूँ। उस पर उन्होंने कहा, जब लाठीचार्ज किया, उन्होंने कहा कैसे रोक लेते, हम क्यों नहीं रोकते, हम लाठीचार्ज क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर राष्ट्रपति भवन में घुस जाते तो क्या करते। तो यही स्थिति उस समय थी कि पार्लियामेंट के अंदर अगर घुस जाते और कोई असामाजिक तत्व के साथ कोई आतंकवादी घुस जाता उसके बीच के अंदर, तो क्या करती पुलिस। तो इसलिए पुलिस को अपना एक्शन लेना पड़ा। हाँ, उसमें जो बर्बरता हुई उसके ऊपर जांच हो रही है, उसके खिलाफ एक्शन भी होगा। एक अधिकारी के खिलाफ ऑलरेडी एक्शन हो चुका है। प्रेम जी, ये एक ऐसा नासूर है जो सरकार बदलती रही, सत्ता में आने वाली पार्टियां बदलती रही, इस नासूर का इलाज नहीं हो पाया। क्या आज विपक्ष को भी एक मॉडल लेकर जाना चाहिए, एक फ्रेमवर्क तैयार करके सरकार के साथ टेबल पर बैठकर बातचीत करनी चाहिए कि भाई ये 2 चीजें ऐसी करनी है जिससे ये सिस्टम ठीक हो सकता है, एक सिस्टम की जो खामियां हैं और दूसरा कानून की जो खामियां हैं। विद्यानाथ जी, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है जिसको समझने की जरूरत है कि ये छात्र आंदोलन या जैन जी का आंदोलन अब पेपर लीक पर केंद्रित नहीं है, पेपर लीक से आगे है।